नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को व्योम अकेडमी चैनल पर। आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 9 का एग्जाम्पल नंबर कि बेटा भूमि से एक बिंदु P, भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन, ये है ऊंचा भवन है, और इससे शिखर का जब हम उन्नयन कोण यहाँ इस P से जब देखते हैं उन्नयन इसका शिखर को, तो उन्नयन कोण कितना डिग्री बनता है? 30 डिग्री का बनता है। भवन के शिखर पर एक ध्वजा लहराया गया, एक झंडा लहराया गया है। अब जब इसको हम P से देखते हैं तो ये क्षैतिज रेखा के साथ इसका उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो कह रहे इस ध्वजा की लंबाई, इस ध्वज दंड है, जो ध्वजा है इसकी लंबाई और क्या कह रहा है, बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए, है ना। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप क्वेश्चन करने जाइएगा तो सबसे दिया गया लिखने गए, तो इसके लिए बेटा आपको नामकरण भी करना होगा। जी हाँ, नामकरण। तो हम ऐसे मान लेते हैं कि ए बी कोई एक भवन है, ए बी कोई एक भवन है। अब इसके ऊपर बी और सी ये दे दी, इस बिंदु का नाम है क्या बेटा? ध्वजा। ध्वज दंड क्या है? बीसी एक ध्वज है ना। तो सब अब यहां से इसका नाम क्या लिखेंगे बेटा? एक और नाम लिख के बताओ। लिखिएगा कि ए बी एक भवन है। क्या बेटा? भवन है जिसकी लंबाई, जिसकी ऊंचाई 10 मीटर है ना। अब बीसी उस भवन पे आरोपित है, बीसी ध्वज उस भवन पर आरोपित है ना बेटा। अब बिंदु P से भवन एवं ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः क्या बेटा? उन्नयन कोण क्रमशः मतलब लगातार। पहले किसके बारे में बात चल रही है? तो भवन की। तो भवन का कितना है? 30 डिग्री है। और ध्वज के बारे में बाद बात चला, तो ध्वज की उन्नयन कोण कितना बेटा? तो आप बोलोगे 45 डिग्री। तो आपको कह रहा है कि इसकी लंबाई ज्ञात करने के लिए, तो सबसे पहले आपको इस दो ट्रायंगल बन गई, एक ये वाला, तो हम इस छोटी सी ट्रायंगल की बात कर लूं, पहले इस ट्रायंगल की बात कर लूं, है ना, इस ट्रायंगल की। तो ये हो गया PAB, इस ट्रायंगल बात करिएगा। ये तो बेटा 30 डिग्री है, ये कितने डिग्री का? 30 डिग्री है। तो इस ट्रायंगल के लिए ये क्या है बेटा? ये आपको दे रखा 10, तो आपको ये निकल जाएगी। तो ये आप ऐसे देखो ना, इस एंगल के लिए हो गया P और ये हो गया B। तो P और B किस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का हिस्सा है? तो आप कहोगे ट्रिगोनोमेट्रिक P और B। भैया ये पंडित भोला प्रसाद हर हर भोले। तो भैया ये P और B अंतिम वाला जो कि 10 का होता है, तो आपको इसी पहले ट्रायंगल में लिखना पड़ेगा। आप पहले किस ट्रायंगल में आओगे बेटा? तो आप कहोगे भैया हम पहले चाह रहे हैं ट्रायंगल ABP में, या फिर ऐसे लिख दो ट्रायंगल PAB में। अब PAB में आप देख रहे हैं, तो आप इसी ट्रायंगल के लिए एंगल कितना दे रखा है? 30, और ये P दे रखा है, और B को निकालना, तो P भी किसका हिस्सा है? 10 का हिस्सा है। तो आप लिख लीजिएगा यहां पे 10 30 डिग्री। तो PAB कितना है बेटा? AB और ये P हो जाएगा, और B क्या हो जाएगा? PA। हमने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि 10 का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है P/B। अब 10 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा? तो 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और AB की वैल्यू मुझे पता है 10 है, और PA की वैल्यू बेटा क्या है बेटा? PA नहीं पता है। तो अब इसको इससे गुना करिएगा, P को क्रॉस मल्टीपल करिएगा, तो PA ऐसे ही रहने वाला है, और 10 को √3 से गुना करिएगा। अब आपका बुक कह रहा है कि √3 के जगह पे आप क्या लिख लो भैया? 1.73 रख लो। तो अच्छा, आप जब इसको रखिएगा तो ये आपको मल्टीपल करिएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा? 17.3। ये पॉइंट एक बार घिसक कर उधर चला जाएगा, ये मीटर, ये क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर, मीटर में सेंटीमीटर, मीटर में, तो ये भी आ जाएगा बेटा मीटर में। इसकी हमको ये तो आ गया, ये दूरी, मतलब ये भवन से ये P बिंदु की दूरी कितनी है? तो आप कहोगे भैया ये 17.3 मीटर की दूरी है। जी हाँ, ये तो आ चुका है। अब आप क्या निकालोगे? इसको निकालने जाओगे। तो अब चलो बेटा, अब हमको चलना है बड़े वाले ट्रायंगल में, क्योंकि ये मिल चुका है ना। तो अब बड़े वाले ट्रायंगल में चलोगे, तो ये देखो बड़े वाले ट्रायंगल बस ऐसे आ जाओ, ऐसे ऐसे ये। तो यहां पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अब बड़े वाले ट्रायंगल में इसको 2 बार ज्वाइंट भी है, मतलब AC तो है ही, लेकिन बीच में क्या है? B भी है। तो अब पहले इस ट्रायंगल में आ जाओ। देखिए हम लिखेंगे यहां पे, अब किसमें बेटा? अब
ट्रायंगल पीएसी में, पीएसी में, पीएसी में अब हम एंगल कितना दे रखा है 45, तो क्योंकि हमें ये दे रखा है, ये हो गया इस एंगल के लिए, ये हो गया बी, और ये पूरा पूरा हो गया ये बी और पी, तो फिर से 10 में ही जाना पड़ेगा। पी भी किसका है 10 या कोट में, तो हम 10 में ही जा रहे हैं, तो 10 45 डिग्री, 10 45 डिग्री में जाओगे बेटा, तो इसके लिए क्या लिखोगे, तो एसी बट्टे में पीए, पीए, तो यहां पे 1045 की वैल्यू होती है बेटा 1। अब एसी को आप क्या लिख सकते हो, एसी को ए बी प्लस में क्या हम बीसी लिख सकते हैं क्या, कि जी भैया ये हम लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहां से इस पूरे को हम यहां से तोड़ तोड़ के नहीं लिख सकते, जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हो। और पीए की वैल्यू कितना है बेटा, तो 17.3 पीछे हमने निकाल का है, पीए की वैल्यू कितना है 17.3, और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ऐसे लिख दो। अब सबकी वैल्यू अगर पुट कर सकते हो तो पुट कर दीजिए, एक को एक से ऐसे, या एक बट्टे में एक ऐसे रख दो। ए बी की वैल्यू कितना है बेटा, ए बी की वैल्यू 10 है, और यहाँ पे बीसी नहीं पता है, यहाँ पे 17√3 है। अब यहाँ पे इसको इससे मल्टीपल करिएगा, तो क्रॉस मल्टीपल करिएगा तो 17.3, और इस पूरे को अगर एक से गुना करिएगा तो वही रहने वाला 17 प्लस बीसी, जी हाँ। अब ये बीसी निकालना है, तो ये 10 जो इधर पॉजिटिव इधर आकर के क्या हो जाएगा, तो प्लस वाले इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, तो 17.3 पहले से था, ये इधर आकर के माइनस में हो गया, ये बच गया बीसी। अब इसको घटाइएगा तो हो गया 7.3 बराबर बीसी, ये मतलब ध्वज दंड की लंबाई क्या आ गई बेटा 7.3, ये क्या आ गई यहां से यहां तक की लंबाई 7.3 मीटर, है ना। क्या चीज समझ में आ गई क्या, यही क्वेश्चन था, है ना।